आपको बताऊं अभी कौन सा युग चल रहा है? कलियुग। कलयुग के पहले कौन सा युग था? द्वापर। बोलिए। द्वापर। द्वापर। पीछे वाले द्वापर में कृष्ण भगवान अवतार लिए थे, लेकिन उस द्वापर के पहले कौन सा युग था? त्रेता। त्रेता। उस त्रेता में राम जी नहीं आए थे। हाँ, क्लियर करना जरूरी है। हर त्रेता में राम जी नहीं आते हैं। काल की गणना यदि आपको थोड़ा सा मैं बताऊं, कलयुग की उम्र कितनी है मालूम है? 4,32,000 वर्ष। कितना? जिस कलयुग में हम और आप जी रहे हैं, अभी कलयुग जन्मतुआ बच्चा है, छोटा सा बच्चा है। अभी कुल उम्र इसकी 5,120 के आसपास हुई है। मात्र 5,120 के आसपास ही है बस उम्र अभी कलयुग की। कुल उम्र कितनी है? 4,32,000 साल। द्वापर की उम्र कलयुग की 2 गुनी है, डबल। त्रेता की उम्र कलयुग से 3 गुनी है, और सतयुग की उम्र कलयुग से 4 गुनी है। ये चारों युग एक बार जब बीत जाते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसको एक चतुर्युग कहा जाता है। समझ रहे हैं? 71 बार जब चतुर्युग बीतता है, कितनी बार? 71 टाइम्स। तो 71 बार जब चारों युग बीतते हैं, उसको एक मनवंतर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक मनवंतर। और हर मनवंतर के एक राजा होते हैं जिनको मनु कहा जाता है। जब पंडित जी महाराज संकल्प करावे ना किसी पूजा में, तो संकल्प के मंत्र को ध्यान से सुनिए। अभी जो मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर का नाम है वैवस्वत मनवंतर। क्या नाम है? वैवस्वत मनवंतर। पंडित जी संकल्प में कहते हैं वैवस्वत मनवंतरे श्वेत वराह कल्पे। अब ये कल्प क्या है? तो 71 बार चारों युग बीतते हैं, उसको क्या कहते हैं? मनवंतर। और ये चारों युग जब 1000 टाइम बीतते हैं, 1000 बार, 1000 बार सतयुग बीते, उतनी बार त्रेता, उतनी बार द्वापर, कलयुग, तो 1000 चतुर्युग को एक कल्प कहा जाता है। एक कल्प। और एक कल्प ब्रह्मा जी का आधा दिन होता है, 12 घंटा। 2000 बार चारों युग बीतते हैं, वो ब्रह्मा जी का एक दिन कहलाता है। दिमाग फट जाएगा जोड़ते जोड़ते। तो अब आइए, उतना आगे नहीं जाएंगे, मनवंतर में रहिए। मनवंतर में अभी जो मनवंतर चल रहा है, इसका नाम है वैवस्वत। क्या नाम है? वैवस्वत। वैवस्वत मनवंतर। ठीक, इस मनवंतर के राजा हैं वैवस्वत मनु। अब दर्शन करिए, इस वैवस्वत मनवंतर में एक मनवंतर में कितने युग, चतुर्युग होते हैं? बोलिए। 71। कितने? 71। इस वैवस्वत मनवंतर का ये 28वां कलयुग चल रहा है। इसके पहले 28 सतयुग बीत गए हैं, 28 त्रेता बीत गए हैं, 28 द्वापर, ये 28वां कलयुग चल रहा है। इसके बाद 29वां सतयुग आएगा। पंडित जी श्लोक पढ़ते हैं संकल्प में, उसमें कहते हैं अष्टाविंशतितमे। अष्टाविंशतितमे माने 28वां कलयुग है। कलयुग प्रथम चरण है, अभी प्रथम चरण चल रहा है। 1,08,000 साल के 4 फेज हैं कलयुग के, उसमें पहला फेज चल रहा है। तो 28वें द्वापर में, पीछे वाले द्वापर में कृष्ण जी का अवतार हुआ था, लेकिन 28वें त्रेता में राम जी नहीं आए थे। राम जी 24वें त्रेता में अवतार लिए थे। कौन से त्रेता में? 24th नंबर का जो त्रेता था, 24वां त्रेता, उसमें राम जी अयोध्या में अवतार लिए थे। और 28वें द्वापर में भगवान कृष्ण अवतार लिए हैं। चंद्रमा से भगवान राम ने कहा द्वापर में आऊंगा
तब आप दर्शन करिएगा। चंद्रमा पांव पकड़ लिए, कहे प्रभु अभी 24वां चल रहा है, 28वें त्रेता में द्वापर में आप आइएगा, इतना लंबा समय कैसे निकलेगा? राम जी बोले चंद्रमा, मैं आपको अपने नाम का सहारा दे रहा हूं, मेरे नाम के सहारे आप समय निकालिएगा। उसी दिन से भगवान ने अपने नाम में चंद्रमा का नाम जोड़ लिया और राम जी का